दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने की पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सीएफए कंप्लीट करने की प्रोसेस में हम किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट हम जॉब स्कोप देखने वाले हैं ताकि आपको पता चले आप जिस कोर्स में अपना टाइम पैसा लगाने वाले हैं उस कोर्स को करने के बाद आपको कौन सी जॉब ऑफर होती है या आपको किस टाइप के काम करना होगा। जॉब प्रोफाइल जानने के बाद हम एंट्री प्रोसेस देखने वाले हैं। उसके बाद फीस, कोर्स स्ट्रक्चर, सैलरी और अंत में मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा आपको सीएफए करना चाहिए या उसके साथ कोई भी कोर्स करना चाहिए या नहीं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है शमीर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों, सीएफए की जो कोर्स है वो अकाउंटेंट की या एमबीए डिग्री जैसा नहीं है। ये कोर्स फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की फील्ड में आपको मास्टर बनाता है और जो कि ये यूएसए बेस्ड कोर्स है, इसीलिए आप मानकर चल सकते हो ऑलमोस्ट सभी कंट्री में इस कोर्स की वैल्यू होगी। सीएफए चार्टर बनने के बाद आप या तो जॉब कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट सेक्टर पे वर्क कर सकते हैं। अगर जॉब करते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में जा सकते हैं, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की फील्ड में रिसर्चर की जॉब कर सकते हैं। उसके अलावा कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, रिस्क एनालिस्ट, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब फील्ड में जॉब पा सकते हैं। सिंपल शब्दों में कहे तो आप फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की फील्ड में जितने भी जॉब होती है उसमें जा सकते हैं। अब हम इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट की सेक्टर में क्या क्या काम रहता है वो देख लेते हैं। लोगों की वेल्थ मैनेजमेंट कर सकता है, कमर्शियल बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम कर सकते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, एसेट्स मैनेजर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। आशा करता हूँ थोड़ी बहुत जॉब प्रोफाइल की नॉलेज दे पाया हूँ। अब हम सीएफए बनने की प्रोसेस को देख लेते हैं। सीएफए की कोर्स में आप दो तरीके से एंटर कर सकते हैं। एक तो आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर चुके हैं और दूसरा आपके पास 4000 घंटे की वर्क एक्सपीरियंस है। इस पॉइंट को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। 4000 घंटे की वर्क एक्सपीरियंस उनके लिए चाहिए जिन्होंने अपनी 12th के बाद कोई प्रोफेशनल डिग्री कर चुके हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री नहीं किया हो। इनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएमए, सीएएस, एसीसीए यानी ये सारे कोर्सेस जिनको आप डायरेक्टली 12th के बाद कर सकते हैं, उन्हीं के लिए 4000 घंटे की कंडीशन लगती है। और एक कंडीशन है, आप ग्रेजुएशन करते हुए भी सीएफए कोर्स को कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपकी जो ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट है वो आपकी सीएफए लेवल 2 के एग्जाम से पहले मिल जाए, नहीं तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट, फीस। दोस्तों, सीएफए यूएसए की कोर्स है जो सीएफए इंस्टीट्यूट डिग्री देती है, इसीलिए आपको डॉलर में पेमेंट करनी होती है। तभी आपको फीस इंडियन करेंसी में ज्यादा देखने को मिलती है, बट हैवी। $700,000 डेवलप्ड कंट्री के लिए नॉर्मल है, ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। हाँ, इंडियन स्टूडेंट के लिए ये फीस ज्यादा है। इसमें आपको फर्स्ट टाइम एनरोल करने के लिए $450 देना होता है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, यानी $450 देकर आप सीएफए इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट बन सकते हैं। उसके बाद सीएफए कोर्स की तीनों लेवल में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के लिए एक जैसा ही फीस देना होता है। बस इसमें अर्ली रजिस्ट्रेशन और स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन की कॉन्सेप्ट है। अगर अर्ली रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको $700 देना होता है और स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको $1000 देना होता है। यानी आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएंगे उतना ही पैसा आपको कम लगेगा। आप इंडियन करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं नहीं करूंगा क्योंकि डॉलर की वैल्यू हर समय चेंज होती रहती है, इसीलिए अगर मैं अभी आपको रेट बताता हूँ कुछ दिन बाद वो चेंज हो जाएगा, तो वो आपको कोई फायदा नहीं करेगा। और ये जो $700,000 की फीस है, अगर आप एक बार में लेवल्स क्लियर नहीं कर पाए तो आपको फिर से फीस पे करना होता है। इसीलिए हर समय टारगेट रखें एक ही बार में सभी लेवल क्लियर करने का। अब तीनों लेवल मिलाकर कितने डॉलर बनते हैं स्क्रीन में से आप देख सकते हैं। अगला है कोर्स स्ट्रक्चर। दोस्तों, सीएफए कोर्स की एक तो खासियत है, इनकी इंस्टीट्यूट अपने कोर्स को इस तरह से डिजाइन करती है कि इसमें हर समय अप टू डेटेड होते रहता है। इनके सिलेबस हमारे इंडिया के सिलेबस से कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे इंडिया में 10-10, 15-15 साल से सिलेबस ही चेंज नहीं होता। आज भी छोटे बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए पावर बटन कैसे ऑन किया जाता है वो सिखाते हैं। उस हिसाब से सीएफए अपने कोर्स को हर समय अप टू डेट करते रहता है। पूरी सीएफए की कोर्स में तीनों लेवल को मिलाकर 10 ही सब्जेक्ट होते हैं, यानी सीएफए लेवल 1 में जो 10 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वही 10 सब्जेक्ट्स लेवल 2 और लेवल 3 में भी पढ़ाया जाता है। सिर्फ सब्जेक्ट्स में डिफिकल्टी इंक्रीज होती रहती है। सब्जेक्ट्स में आपको एथिक्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इक्विटी मैनेजमेंट, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इस तरीके की सब्जेक्ट देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात इस कोर्स की ये है, इस कोर्स में आपको पासिंग परसेंटेज ज्यादा देखने को मिलता है।
CFA लेवल 1 में 42% बच्चे पास कर लेते हैं और लेवल 2 में 45%। इसका मतलब अगर 100 बच्चे एग्जाम देते हैं तो उसमें 45 बच्चे पास कर लेते हैं। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बता रही है। और फाइनल में 54% बच्चे पास कर लेते हैं। ये पासिंग परसेंटेज CA और CMA कोर्स से कहीं ज़्यादा है। CA कोर्स में तो 3% पासिंग परसेंटेज रहता है। और दोस्तों, CFA कोर्स की जॉब स्कोप, सैलरी को दूसरे कोर्स के साथ कंपेयर करना है तो हमारे वेबसाइट में विजिट करके आप चेक कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा। अब आपने तीनों लेवल पास कर लिया, उसके बाद आपको 4 साल की ट्रेनिंग करनी होती है। उसके बाद ही आप CFA चार्टर्ड होल्डर कहलाते हैं। सैलरी की बात करें तो रियलिटी बताता हूँ, CFA की काम इंडिया में CA, CMA, MBA फाइनेंस के प्रोफेशनल के लोग कर लेते हैं। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, फैक्ट बता रहा हूँ। और CFA की जॉब आपको इंडिया में तो एटलीस्ट MNC कंपनीज में ही मिलती है। फिर भी आप CFA करके 6 से 10 लाख की ईयरली पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मैं naukri.com की डेटा से बता रहा हूँ। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में तो आपको और भी ज़्यादा बताते हैं। और लास्टली मैं अपना ओपिनियन अगर दूँ, आपको CFA करना चाहिए या नहीं, CFA के साथ कोई एक्स्ट्रा कोर्स करना चाहिए या नहीं। देखो, आपको सैलरी इस बात का नहीं मिलता आपके पास कितनी डिग्री है। सैलरी आपको आपकी नॉलेज और स्किल की वजह से मिलती है। आप सिर्फ CFA कोर्स को ही करो, पर मन लगा के करो, जिससे कि आप मास्टर्स बन सको अपने फील्ड में। तब आपको किसी और डिग्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और CFA जरूर करना ही चाहिए, क्योंकि ग्लोबल कोर्स है और वो भी USA की। और CFA करने का क्या बेनिफिट है वो जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लो, और CFA कोर्स के साथ CA को कंपेयर करना है तो राइट वाली वीडियो देख लो। और इस वीडियो से अगर आपको कुछ वैल्यू दे पाया हूँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।